अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं 4.5 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्लास 9 के लिए। अब क्वेश्चन क्या है? फैक्टराइज। सर अगेन आपको क्या करना है? फैक्टराइज करना। और याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में आ रही होगी, पहले कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो देखिए ताकि आपकी भरपूर प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 1। तो स्टूडेंट्स, इसका पार्ट नंबर 1 है क्या भाई? पार्ट नंबर 1 कॉपी कीजिए, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब। ठीक है भाई, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब। तो बताएं सर, किस सबसे पहले एक काम ये करना है कि अपनी टर्म्स को ब्रेक करना है क्यूबिक फॉर्म में। तो सर बताएं किसका क्यूब करूंगा कि एक्स क्यूब आ जाए? उन्होंने कहा सर एक्स का। ठीक है, आगे बोलिए, माइनस साइन एज इट इज आ गई। किसका क्यूब करूँगे? 8 आ जाए? उन्होंने कहा सर किसका? 2 का। और वाई क्यूब की जगह में क्या लिखूंगा? वाई। अब जैसे ही आपने इसको क्यूबिक फॉर्म में चेंज कर लिया तो अब मुझे याद आ जाएगा इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या भी? फॉर्मूला बताइए। उन्होंने कहा सर फॉर्मूला मेरे पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और आगे क्या लिखूंगा मैं? ए माइनस बी। और सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा? उन्होंने कहा सेकंड ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने कहा सर याद रखिएगा, प्लस के फॉर्मूले में ए बी किस में आया था? माइनस में। और याद रखिएगा, माइनस के फॉर्मूले में ए बी किस में आएगा? प्लस में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए माइनस बी, सर ए की जगह पे कौन आ जाएगा? पहला वाला। फिर कौन आएगा? माइनस बी की जगह पे कौन आ जाएगा? उन्होंने कहा सर दूसरा वाला, यानी कि आपके पास क्या आ गया? 2y। फिर बताएं ए स्क्वायर, तो सर ए की जगह पे कौन आ जाएगा? पहला वाला। फिर क्या आ जाएगा? प्लस। प्लस के बाद दोबारा आपके पास क्या रहा है? ए। तो ए की जगह में क्या लिखूंगा? पहला वाला। और बी की जगह पे क्या लिख दूंगा? दूसरा वाला। फिर क्या लिखा हुआ है? प्लस बी स्क्वायर, यानी कि दूसरे वाले का स्क्वायर। ठीक है भाई, यानी कि दूसरे वाले का स्क्वायर। तो अब बताएं पहले ब्रैकेट में क्या है? उन्होंने कहा सर पहले ब्रैकेट में मेरे पास आ जाए एक्स माइनस 2y। सेकेंड ब्रैकेट में कंफर्म कीजिए। उन्होंने कहा सर एक्स स्क्वायर। फिर बताइए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 2xy। अच्छा, 2 का स्क्वायर बताएं क्या आ जाएगा? 4। और y का स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई? वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा प्यारा सा क्या हो गया? आंसर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। मैं अगेन रिपीट करूंगा कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो देख लें, क्योंकि 1 और 2 दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अब मूव करूंगा मैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो स्टूडेंट्स, अब कहाँ मूव करेंगे? अब मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 देखें भाई, क्या है? एक्स एक्सपोनेंट 9 माइनस 8y एक्सपोनेंट 9। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा याद रखिएगा सर, आपके पास आ गया एक्स एक्सपोनेंट 9 माइनस 8y एक्सपोनेंट 9। तो सर ब्रेक करें इसको क्यूबिक फॉर्म में, बताएं क्या बनेगा? किसका मैं क्यूब करूं? बताएं एक्स एक्सपोनेंट 9 आ जाए? उन्होंने कहा सर एक्स क्यूब का। ठीक है, आगे देखें, माइनस साइन एज इट इज आ गई। किसका मैं क्यूब करूं कि भाई 8 आ जाए? उन्होंने कहा सर 2 का। किसका क्यूब करेंगे? वाई एक्सपोनेंट 9 आ जाए? सर किसका? 3 का। ठीक है भाई, उन्होंने कहा सर बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये आपके पास क्या आ गया? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या? भी फॉर्मूला आपके पास आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये वाला। अच्छा, याद रखिएगा इस एक्सरसाइज में समटाइम प्लस वाला फॉर्मूला भी अप्लाई होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तभी मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 लाजमी देखें। तो बताएं आपके पास क्या है? उन्होंने कहा फॉर्मूला सर मेरे पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फॉर्मूला क्या लिखेंगे सर? ठीक है, ए माइनस बी। फिर मेरे पास क्या रहेगा? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसको ब्रेक करना शुरू करें फॉर्मूले की फॉर्म में। उन्होंने कहा सर ए माइनस बी, ए की जगह पे कौन आ जाएगा? एक्स क्यूब। माइनस बी की जगह पे कौन आ जाएगा? 2y क्यूब। ठीक है, आगे बोलिए, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह मतलब पहले वाले का स्क्वायर। सर पहला वाला कौन है? एक्स क्यूब का स्क्वायर। फिर प्लस ए की जगह पे कौन आ जाएगा? एक्स क्यूब। अच्छा, बी की जगह पे कौन आ जाएगा मेरे पास? 2y क्यूब। आगे बोले भाई क्या आएगा? उन्होंने कहा सर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2y क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको पैक कीजिए। पैक करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? एक्स क्यूब माइनस 2, साथ में क्या आ जाएगा? वाई क्यूब। ठीक है, अब मैं जैसे ही यहाँ पर ऐसे पावर मल्टीप्लाई करें, 2 3 से क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, और तीनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? 2x क्यूब। आगे क्या आ जाएगा? वाई क्यूब। ठीक है, और फिर बताएं, उन्होंने कहा सर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। और पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 से क्या हो जाएगी? 6। और यही आपका प्यारा सा क्या हो जाएगा? आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा बच्चों। अब मूव करेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 3, जो कि बहुत आसान होने वाला है। लेकिन फ्रैक्शन में तो हमारा बच्चा फ्रैक्शन को देख के डर जाता है। अब बताएं सर सबसे पहले
किसका क्यूब करूँगे 1000 आ जाए, उन्होंने कहा 1000। सर 10 का क्यूब करेंगे तो क्या रहेगा 1000। सर 10 का स्क्वायर कीजिए, 10 10 से 100, 100 10 से क्या आ जाएगा 1000। ठीक है, तो उन्होंने कहा सर किसका क्यूब करेंगे 1000 आ जाए, सर किसका 10 का। आगे बताइए, आगे आपके पास क्या आ गया एक्स क्यूब वाई क्यूब अपॉन 125। किसका क्यूब करें एक्स क्यूब आ जाए एक्स का, किसका क्यूब करें वाई क्यूब आ जाए सर वाई का। ठीक है, और नीचे क्या है 125, तो किसका क्यूब करेंगे 125 आ जाए किसका 5 का। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको ब्रेक कर दिया फॉर्मूले, क्योंकि इसमें क्यूबिक फॉर्म में, तो मुझे याद आ गया फॉर्मूला है क्या भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, और फॉर्मूला आगे क्या लिखेंगे ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब जैसे ही मैंने फॉर्मूला मेंशन कर दिया तो अब बताएं क्या बनेगा। उन्होंने कहा सर ए माइनस बी, ठीक है, ए की जगह पे कौन आ जाएगा पहला वाला, माइनस बी की जगह पे कौन आ जाएगा दूसरा वाला, यानी कि एक्स वाई अपॉन क्या रहेगा 5। ठीक है, अब आगे बताइए क्या है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है भाई, उन्होंने कहा सर ए स्क्वायर का मतलब पहले वाले का स्क्वायर, तो पहला वाला कौन है भाई 10, 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। फिर बताइए प्लस ए की जगह पे कौन आ जाएगा पहला वाला यानी कि 10। अच्छा बताइए आगे क्या आएगा, उन्होंने कहा सर आगे आएगा बी, बी की जगह पे क्या आएगा एक्स वाई अपॉन क्या आएगा 5। फिर बताएं क्या बना, उन्होंने कहा सर प्लस बी स्क्वायर, तो बताएं बी की जगह पे क्या आएगा, उन्होंने कहा सर बी की जगह पे आ जाएगा एक्स वाई अपॉन 5, और ऊपर क्या आ जाएगा भाई होल स्क्वायर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रॉपरली समझ आ रहा होगा, आपको कुछ भी नहीं करना, ए की जगह मेंशन करना है 10 और बी की जगह मेंशन करना है एक्स वाई अपॉन 5। अब बस अब ये चेक करेंगे कौन किससे कैंसिल हो रहा है, तो उन्होंने कहा सर 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा क्या आ रहा है 10, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहा है, अदरवाइज सब कुछ एज इट इज़ आएगा। तो बताएं क्या आएगा, उन्होंने कहा सर 10 आएगा, 10 के बाद क्या आएगा माइनस एक्स वाई। अच्छा नीचे क्या आएगा, उन्होंने कहा सर नीचे आ जाएगा 5। ठीक है, अब बताएं क्या आएगा, उन्होंने कहा सर सेकंड ब्रैकेट में मेरे पास क्या आएगा, सेकंड ब्रैकेट में आएगा 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, फिर एक काम कीजिए तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, देखें यहाँ तो आएगा 2, 2 के साथ क्या आएगा, उन्होंने कहा सर एक्स वाई। फिर बताइए ये स्क्वायर जब सबका है तो एक्स का स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, और नीचे बताइए 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। और यही आपका प्यारा सा क्या हो गया आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रॉपरली समझ आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो अब मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 4, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छा, इसमें एक भी चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर आपकी पावर याद रखिएगा स्क्वायर में और क्यूब में दोनों में ब्रेक हो सकती है। किस में ब्रेक हो सकती है, स्क्वायर में और क्यूब में। अच्छा, ये किस कंडीशन के लिए किसके लिए बता रहे हैं, ये कंडीशन बता रहे हैं माइनस वाले फॉर्मूले के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, कि अगर स्क्वायर में और क्यूब में दोनों में ब्रेक हो सकती है तो बच्चों आप अपनी पावर को किसमें ब्रेक करेंगे स्क्वायर में। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरी बात ये हो गई कि अगर आपकी पावर 6 की मल्टीपल है, क्या है 6 के मल्टीपल है, मतलब 6 है पावर 12 है या आपके पास 18 है, 6 के मल्टीपल हैं, समझे 6 के टेबल में है पावर, तो याद रखिएगा आप किस में ब्रेक करेंगे, आप ब्रेक करेंगे स्क्वायर में। किस में ब्रेक करेंगे स्क्वायर में। अगर पावर 6 की मल्टीपल है 6 है 12 है या 18 है तो याद रखिएगा आप अपनी पावर को किस में ब्रेक करेंगे स्क्वायर में। लेकिन एक बात याद रखिएगा दोनों पावरों, जैसे ऐसा ना हो कि देखें ये तो पावर 6 है लेकिन यहाँ पावर 6 नहीं बन रही, यहाँ पे क्या है क्यूब, इसी तरह यहाँ पावर 6 है लेकिन सर याद रखिएगा 8 6 में ब्रेक नहीं हो सकता। तो दोनों के दोनों, मतलब अगर आप सपोज कर लेना जो नंबर हैं वो पूरे के पूरे क्या हो पावर 6 में क्या हो रहे हो ब्रेक, पहला वाला भी और कौन सा दूसरा वाला भी, या तो 6 में या तो 6 के मल्टीपल में, यानी कि 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। ठीक है, अच्छा एक बात ये हो गई। दूसरी बात मैंने आपको क्या समझाई कि पावर, अगर आपको 6 वाली बात समझ नहीं आई तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर पावर अगर स्क्वायर में और क्यूब में दोनों में ब्रेक हो रही है तो हम किस में ब्रेक करेंगे स्क्वायर में। तो मुझे ये बताइए किसका स्क्वायर करूँ कि पावर 6 आ जाए। उन्होंने कहा सर किसका स्क्वायर करें पावर 6 आ जाए, ए क्यूब का। आगे बताइए माइनस, फिर बताइए किसका स्क्वायर करूँगे पावर 6 आ जाए। उन्होंने कहा सर बी क्यूब का भी स्क्वायर करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी 6 2 3 ज़ा 6। अब इस जैसे ही आपने इसको देखा आपको एक फॉर्मूला याद आ गया बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको याद आ गया होगा। उन्होंने कहा सर हमने पढ़ा था क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बताएं क्या बनता है। उन्होंने कहा सर बनता है ए प्लस बी और साथ में क्या आ जाएगा ए माइनस बी, यानी कि वैल्यू को एक दफ़ा किस में लिखेंगे प्लस में और एक दफ़ा किस में लिख देंगे माइनस में। तो जल्दी से लिखवाइए। उन्होंने कहा सर एक दफ़ा किस में लिखवा दूंगा प्लस में और एक दफ़ा किस में लिखवा दूंगा माइनस में।
और जैसे ही हमारे बच्चे ने एक दफ़ा प्लस में लिखवाया, एक दफ़ा माइनस में लिखवाया, तो उसको प्रॉपरली नज़र आ गया। उसने कहा सर यहाँ तो प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ये वाला। ठीक है बच्चों, यहाँ तो प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, और सर यहाँ तो पूरा का पूरा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, माइनस वाला। तो बच्चों देर किस बात की है, कर देना अप्लाई। उन्होंने कहा सर चले कर देते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी, आगे बोलिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर आपके पास सेकंड ब्रैकेट में क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या बनेगा, उन्होंने कहा सर आ जाएगा ए माइनस बी, फिर क्या रहेगा ए स्क्वायर। ठीक है भाई, आगे क्या बोलेंगे, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने क्या किया, आपने फॉर्मूले में पैक कर दिए, चाहें तो यही आंसर लिख लीजिए या इसको प्रॉपरली अरेंज कर लीजिए, मर्जी है आपकी, एज यू विश। उन्होंने कहा सर पहले अरेंज कैसे करेंगे, पहले छोटे वाले ब्रैकेट लिख के ए प्लस बी, साथ में क्या आ गया ए माइनस बी, फिर आपने क्या किया, आपने लिखा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और आपके पास सेकंड ब्रैकेट क्या आ गया, आपके पास सेकंड ब्रैकेट आ गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, आप एक स्टेप पहले इसको छोड़ दें या सेकंड स्टेप तक लेकर आएँ, तो ऐसी कोई मसले वाली बात है नहीं। लेकिन एक बात अगेन रिपीट कर रहे हैं कि सर पावर अगर 6 में ब्रेक हो सकती है, ठीक है, मतलब पावर आपकी स्क्वायर में ब्रेक हो सकती है और क्यूब में ब्रेक हो सकती है, तो आप किस में ब्रेक करेंगे, स्क्वायर में। ठीक है, और ये पता कैसे चलेगा, पावर 6 की मल्टीपल होगी। सर 6 वन 6 होगा, 6 टू क्या होगा 12। तो पहले मैं करवा रहा हूँ पार्ट नंबर 6। ठीक है बच्चों, तो अब हम मूव करेंगे पार्ट नंबर 6 पे, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 6। देखें भाई क्या है, एक्स एक्सपोनेंट 12 माइनस वाई एक्सपोनेंट भी क्या है भाई 12। अब अगेन वही स्टेप आ गया कि सर स्क्वायर में ब्रेक हो सकता है, क्यूब में ब्रेक हो सकता है, तो किस में करें, चेक करें आपके पास पावर क्या 6 की मल्टीपल है। उन्होंने कहा जी सर बिल्कुल 6 की मल्टीपल है, तो ब्रेक करें भाई। उन्होंने कहा सर इसको ब्रेक करेंगे स्क्वायर में, तो मुझे बताएं 12 किसका मैं स्क्वायर करूं कि मेरे पास पावर क्या आ जाए 12। उन्होंने कहा सर 6 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा। अच्छा, स्क्वायर का मतलब ये नहीं 6 का स्क्वायर 36 होता है, लेकिन याद रखिए पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। ठीक है, आगे देखिए, सर किसका स्क्वायर करूं मेरे पास की पावर क्या आ जाए 12। उन्होंने कहा सर किसका, वाई एक्सपोनेंट 6 का। ठीक है, अगेन आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर दोनों पे स्क्वायर बीच में माइनस, तो कंडीशन कौन सी लगाएंगे, वही वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, उन्होंने कहा सर ए प्लस बी इंटू क्या जाएगा, ए माइनस बी। सर अगर दोनों पे स्क्वायर है, बीच में क्या है माइनस, तो एक दफ़ा किस में लिखूंगा, प्लस में, एक दफ़ा किस में लिखूंगा, प्लस में। ठीक है, और एक दफ़ा किस में लिख दूंगा, माइनस में। तो लिखवाइए ज़रा एक दफ़ा माइनस में, एक्स एक्सपोनेंट 6 माइनस वाई एक्सपोनेंट 6। अब उन्होंने कहा सर देखें अगेन क्या है, पावर किस में आ रही है, 6 के मल्टीपल में। तो याद रखिएगा प्लस वाले को तो ब्रेक नहीं कराइएगा, लेकिन माइनस वाले को आप क्या कराएंगे, ब्रेक कराएंगे स्क्वायर में। प्लस वाले को तो किस में ब्रेक करेंगे, क्यूब में ब्रेक करेंगे। याद रखिएगा ये कंडीशन सिर्फ माइनस वाले के लिए कि अगर पावर 6 के मल्टीपल है तो किस में ब्रेक करेंगे, स्क्वायर में। लेकिन किस में ये कंडीशन है कि इसमें माइनस वाले फॉर्मूले में, प्लस वाले फॉर्मूले में तो आपको किसमें ब्रेक करना पड़ेगा, क्यूब में ही ब्रेक करना पड़ेगा। तो बताइए पहले ब्रैकेट में किसका क्यूब करूँगी, पावर आपके पास क्या है 6। उन्होंने कहा सर एक्स स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो पावर क्या आएगी 6। आगे बताइए किसका क्यूब करेंगे, वाई एक्सपोनेंट क्या आ जाए 6। तो उन्होंने कहा सर वाई स्क्वायर का आप क्या कर देंगे क्यूब, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पावर 6 आ जाएगी। अब बताइए सर यहाँ पे क्या होगा, उन्होंने कहा सर इसको तो ब्रेक करूंगा मैं स्क्वायर में। सर किसका स्क्वायर करूँगे, पावर 6 आ जाए। उन्होंने कहा सर एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब का। आगे बताइए किसका स्क्वायर करेंगे, पावर 6 आ जाए। उन्होंने कहा सर किसका, वाई क्यूब का। ठीक है, अब जल्दी जल्दी फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। पहले तो आपके पास क्या लगेगा, देखें यहाँ लगेगा क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई, ये देखें ये रहा क्यूब का फॉर्मूला, कहाँ है, ये रहा, अप्लाई कीजिए भाई। उन्होंने कहा सर कंडीशन क्या बनी, कंडीशन बताइए, ए प्लस बी। सर ए की जगह पे कौन आ जाएगा, पहला वाला। ठीक है, प्लस बी की जगह पे कौन आ जाएगा, दूसरा वाला। फिर आगे बोलिए आगे क्या है, आगे आपके पास है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बताइए क्या बना, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। फिर बोलिए माइनस ए की जगह पे कौन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अच्छा, बी की जगह पे कौन आ जाएगा, वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे बोलिए प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये तो हो गया ख़त्म, पैक हो गया पूरा। अब यहाँ देखें वही वाली कंडीशन है कि सर दोनों पे स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस। तो सर मैं क्या करूँगा, मैं सर एक दफ़ा इसको किस में लिख दूंगा, प्लस में। एक दफ़ा किस में लिखूंगा, प्लस में, और दोनों को ही लिखूंगा, लेकिन एक दफ़ा किस में लिखूंगा, माइनस में।
यहाँ पे मैंने कंडीशन कौन सी लगाई है बच्चों, यहाँ मैंने अप्लाई किया ये वाला फॉर्मूला कि दोनों पे स्क्वायर है बीच में माइनस है, तो एक दफ़ा किस वैल्यू किस में लिखेंगे प्लस में और एक दफ़ा किस में लिखेंगे माइनस में। अब कुछ नहीं करना, अब सिर्फ आपने सिंप्लीफाई करना और थोड़ा फोकस करना है। देखें भाई, पहले में आपके पास क्या है, उन्होंने कहा सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। आगे ये अब एक काम ये कीजिए, पावर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 क्या हो गया 4। आगे बताइए, उन्होंने कहा सर आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, आगे बोलिए वाई स्क्वायर प्लस पावर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 2 2 क्या हो जाएगा 4, और यहाँ अगेन प्लस का फॉर्मूला लगेगा और यहाँ किसका फॉर्मूला लगेगा माइनस का, और दोनों के दोनों प्रॉपरली क्यूब की फॉर्म में ब्रेक हो चुके हैं। तो बताइए, उन्होंने कहा सर पहले वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, उन्होंने कहा सर मेरे पास आ जाएगा क्या ए प्लस बी, ठीक है। आगे क्या बोलूँगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पहले वाले में मैंने क्या किया, पहले वाले में मैंने क्यूब का फॉर्मूला ब्रेक कर दिया, दूसरे वाले में भी क्या करूँगा क्यूब का फॉर्मूला ब्रेक, लेकिन माइनस वाला करूँगा। सर क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ए माइनस बी, फिर क्या लिखेंगे, उन्होंने कहा सर फिर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी, सर ए की जगह पे कौन आ जाएगा एक्स आएगा, बी की जगह पे कौन आ जाएगा वाई, प्लस बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। और यही आपका प्रॉपरली क्या हो जाएगा आंसर। इसको चाहे तो अरेंज कर लीजिए, चाहे तो यहीं छोड़ दीजिए, ऐसे कोई मसले वाली बात है नहीं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, लेकिन याद रखिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ठीक है। तो अब कहाँ मूव करेंगे, अब मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 5 पे। तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करने वाले हैं इसका पार्ट नंबर 5, जो कि बहुत आसान होने वाला है। देखें पार्ट नंबर 5 में है क्या, उन्होंने कहा सर एक्स एक्सपोनेंट 6 डिवाइड बाय, मेरे पास क्या आ गया, उन्होंने कहा भाई 64, फिर मेरे पास क्या आया, फिर मेरे पास आ गया अगेन 64 डिवाइडेड बाय भाई क्या आया एक्स एक्सपोनेंट 12। अब बात वही वाली है कि सर देखें आपकी जो वैल्यू है वो स्क्वायर में ब्रेक हो सकती है और क्यूब में भी क्या हो सकती है ब्रेक। अगर आपकी वैल्यू स्क्वायर में और क्यूब में दोनों में ब्रेक हो सकती है और बीच में क्या है माइनस, तो मैं किस में ब्रेक करूंगा बच्चों स्क्वायर में, किस में ब्रेक करूंगा स्क्वायर में। जल्दी से ब्रेक कीजिए, सर पावर क्या है 6, तो बताएं किसका मैं स्क्वायर करूं कि मेरे पास पावर क्या आ जाए 6, तो उसने कहा सर किसका एक्स क्यूब का। 64 की जगह मैं क्या लिखूंगा 8, सेम एज इट इज माइनस आ गया यहाँ पे 64 की जगह मैं क्या लिख दूंगा 8, और सर यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास एक्स एक्सपोनेंट 12 की जगह लिख दूंगा एक्स एक्सपोनेंट 6। सर जैसे ही मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, तो फिर मल्टीप्लाई होंगी तो क्या हो जाएगा मेरे पास अगेन वो रिटर्न आ जाएगा। जैसे ही मैंने इसको देखा मुझे क्या आता है कि सर दोनों पे स्क्वायर बीच में क्या है माइनस, तो मैं क्या करूंगा एक दफ़ा इसको कॉपी करूंगा प्लस में, ठीक है बच्चों, एक दफ़ा कॉपी किया किस में प्लस में, ठीक है भाई, और एक दफ़ा कॉपी करेंगे किस में माइनस में। तो हमने क्या लिखा 8 अपॉन डिवाइड में क्या गया मेरे पास एक्स एक्सपोनेंट 6, एक दफ़ा किस में कॉपी किया प्लस में, अब किस में कॉपी करेंगे, अब कॉपी करेंगे माइनस में। तो मेरे पास क्या गया, उन्होंने लिखा एक्स क्यूब डिवाइड में क्या गया मेरे पास 8, फिर क्या लिखा मैंने माइनस 8 आ गया, डिवाइड में मेरे पास क्या आ गया एक्स एक्सपोनेंट 6, ठीक है भाई। अब मैं जैसे ही यहाँ पर आया तो मुझे नज़र आ गया सर यहाँ पे क्यूब में ब्रेक होगा फॉर्मूला, लेकिन किसमें प्लस वाला, यहाँ भी वैल्यूज क्यूब में ब्रेक होंगी लेकिन सर फॉर्मूला कौन सा लगेगा माइनस वाला। देखें दोबारा चेक करें सर यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा प्लस वाला और फिर दूसरा फॉर्मूला क्या लगेगा माइनस वाला। तो ब्रेक कीजिए, बताएं क्या आ रहा है, उन्होंने कहा सर क्यूब में ब्रेक कीजिए। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो मुझे बताइए किसका मैं क्यूब करूँ कि एक्स क्यूब आ जाए, उन्होंने कहा सर किसका एक्स का। अब मुझे ये बताइए सर 8 की जगह मैं क्या लिखूँ, उन्होंने कहा सर 8 की जगह मैं लिखूँगा 2, फिर बताइए क्या होगा, उन्होंने कहा सर 8 की जगह पर आएगा 2, एक्स एक्सपोनेंट क्या है 6, तो अगर मैं बताइए किसका क्यूब करूँ कि एक्स एक्सपोनेंट 6 आ जाए, उसने कहा किसका एक्स स्क्वायर का। सेम प्रोसीजर यहाँ भी फॉलो होगा, किसका क्यूब करें कि आपके पास एक्स एक्सपोनेंट क्या है क्यूब, तो उन्होंने कहा किसका एक्स का, ठीक है। अब मैं जैसे ही यहाँ पर आया तो नीचे बताइए किसका मैं क्यूब करूँ कि मेरे पास 8 आ जाए सर किसका 2 का। फिर बताइए 8 की जगह मैं क्या लिखूंगा 2, एक्स एक्सपोनेंट 6 की जगह मैं क्या लिख दूंगा एक्स स्क्वायर, क्या लिखूंगा एक्स स्क्वायर, बाहर क्या लगा दूंगा क्यूब। तो अब होगा क्या, पहली जगह अप्लाई होगा प्लस वाला फॉर्मूला और दूसरी जगह अप्लाई होगा कौन सा फॉर्मूला माइनस वाला, ठीक है। तो अब अप्लाई कीजिए प्लस वाला फॉर्मूला और फिर अप्लाई कीजिए माइनस वाला फॉर्मूला। तो स्टूडेंट अब अप्लाई करेंगे यहाँ प्लस वाला फॉर्मूला और यहाँ अप्लाई करेंगे माइनस वाला फॉर्मूला। मैंने दोनों फॉर्मूले यहाँ मेंशन कर दिए ताकि आपको परेशानी ना हो, तो जल्दी से मेंशन कीजिए प्लस वाला फॉर्मूला। अब प्लस वाला फॉर्मूला है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर है, ए प्लस बी इंटू क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मुझे बताइए ए प्लस बी,
अब ए की जगह पे क्या आएगा, उन्होंने कहा सर ए की जगह पर आ जाएगा x/2 प्लस बी की जगह पे कौन आएगा, बी की जगह पर आ जाएगा 2/x²। तो ये तो हो गया ए प्लस बी। अब क्या आएगा, a² माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब जैसे ही आपने लिखा a² तो ए की जगह पे क्या आएगा x/2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या है माइनस ए बी, तो ए की जगह पे क्या लिखूंगा x/2, बी की जगह पे क्या लिखूंगा 2/x²। ठीक है, और लास्ट में क्या आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर, यानी कि किसका स्क्वायर 2/x² का स्क्वायर। ठीक है, चलें ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया ए प्लस बी का फॉर्मूला। अब मैं फॉर्मूला किसका अप्लाई करूंगा, ए माइनस बी का। तो बताएं ए माइनस बी में क्या होगा, उन्होंने कहा सबसे पहले क्या आएगा ए माइनस बी, ए की जगह पे क्या आ जाएगा x/2, बी की जगह पे क्या आएगा 2/x²। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे ए स्क्वायर, तो सर ए स्क्वायर की जगह पे क्या होगा x/2 का स्क्वायर। आगे बोलिए, उन्होंने कहा सर प्लस ए बी, तो देखिए प्लस आ गया आपके पास, ए की जगह क्या लिखेंगे x/2। ठीक है, आगे बताइए बी की जगह में क्या लिखूंगा, बी की जगह में लिखूंगा 2/x²। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2/x² का होल स्क्वायर। ठीक है, चलें ठीक है, कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूले में क्या कर दिया पैक। तो जैसे ही पैक किया क्या हुआ भाई, उन्होंने कहा सर पैक करेंगे तो एक 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, एक एक्स से एक एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल। सेम एज इट इज यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होगा, एक एक्स से एक एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल। तो मुझे ये बताइए सर बचा क्या, उन्होंने कहा सर मेरे पास क्या बचा, उन्होंने कहा सर पहला मेरे पास क्या बचा x/2 प्लस 2/x²। ठीक है, आगे बताइए आगे क्या बच रहा है, उन्होंने कहा सर मेरे पास बच रहा है x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x², अच्छा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, फिर क्या आ गया 1/x। अच्छा आगे बताइए 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, और जब पावर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 से क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब बताइए अब आपके पास सेकंड में क्या आ रहा है, उन्होंने कहा सेकंड में मेरे पास आ जाएगा x/2। ठीक है, माइनस 2/x²। अच्छा ठीक है, अब अगेन आपके पास क्या आया, उन्होंने कहा सेकंड ब्रैकेट में वही सब कुछ आएगा जैसे पहले आया था, बस साइन का डिफरेंस होगा। x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x², 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे मेरे पास क्या बचा 2 1 2 2 1 2, तो ऊपर तो बना गया, लेकिन नीचे क्या बचा, उन्होंने कहा सर नीचे बचा मेरे पास x। और फिर बताइए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और जब पावर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा x एक्सपोनेंट 4, और यही बच्चों आपका प्यारा सा क्या हो जाएगा आंसर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब मूव करेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो स्टूडेंट्स अब मूव करेंगे इसके लास्ट पार्ट पे। देखें लास्ट पार्ट क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। देखें क्या है 8x एक्सपोनेंट 6 माइनस 1 मेरे पास क्या है भाई 729। ठीक है, क्या है मेरे पास 1/729। अब एक बात सर देखेंगे क्यूब में ब्रेक हो रहा है सर, ये स्क्वायर में ब्रेक हो रहा है नहीं हो रहा, सर ये स्क्वायर में ब्रेक नहीं हो रहा, क्योंकि सर देखें किसका स्क्वायर करें कि 8 आए, उन्होंने कहा सर किसी का स्क्वायर करने पे 8 नहीं आ सकता। तो याद रखिएगा ऐसी कंडीशन में देखें ये नहीं है कि पावर 6 देखें तो आप डायरेक्टली क्या करें स्क्वायर में ब्रेक करें, आप देखें कि उसके साथ जो नंबर है क्या वो स्क्वायर में ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा सर 8 तो स्क्वायर में ब्रेक नहीं हो रहा, तो हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा क्यूब में। तो अब मुझे बताइए सर किसका मैं क्यूब करूं कि मेरे पास 8 आ जाए, उन्होंने कहा सर 2 का। ठीक है, किसका क्यूब करूं कि पावर मेरे पास क्या आ जाए 6 आ जाए, तो उन्होंने कहा सर किसका स्क्वायर का। स्क्वायर का क्यूब करेंगे 2 3 से क्या आ जाएगा 6, तो माइनस साइन तो एज इट इज आ गई। आगे बताइए सर 1 का क्यूब का तो 1 ही होगा, समझ रहे हैं, किसका क्यूब करें कि 1 आ जाए, उन्होंने कहा सर 1 का। अब 729 की जगह में क्या लिखूंगा 9, सर 9 का क्यूब क्या होता है 729, समझे बच्चों क्या होगा 9 का क्यूब करने पे क्या आ जाएगा 729। अगर आपको याद नहीं होता तो आप क्यूबिक रूट निकालें अपने कैलकुलेटर में, लिख दें 729, समझे। लेकिन अगर आपके पास सिंपल कैलकुलेटर है तो क्या करेंगे 9 × 9 करके आप क्या कर लीजिए चेक कर लीजिए। अब उसने कहा सर यहाँ पे तो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करूंगा क्यूब का, तो सबसे पहले बताएं बच्चों कि सिंपल फॉर्मूला है क्या। उन्होंने कहा सर a³ माइनस b³, सर किसके बराबर है, उन्होंने कहा सर a माइनस b। आगे क्या लिखूंगा, उन्होंने कहा सर लिखूंगा a² प्लस ab, साथ में क्या आ जाएगा प्लस b²। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ऐसा ही है। अब जल्दी से बताइए a माइनस बी, तो सर a की जगह पे कौन आएगा पहला वाला यानी कि 2x² माइनस b की जगह पे क्या लिखूंगा दूसरा वाला यानी कि 1/9। ठीक है, फिर बताइए क्या है a², तो a² का मतलब क्या है 2x² का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या आया प्लस
एक ही जगह पे क्या आएगा मेरे पास, एक ही जगह मेरे पास आ जाएगा 2x²। ठीक है भाई, आगे बताइए क्या आया बी की जगह पे, बी की जगह मेरे पास आया 1/9। फिर बोलें +b² यानी कि +1/9 का स्क्वायर, 1/9 का स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ नहीं करें, अब सिंप्लीफाई करें, देखें प्रॉपरली आपका आंसर आ क्या रहा है। उन्होंने कहा सर देखें पहले ब्रैकेट में मेरे पास क्या आ जाएगा 2x², फिर बोलें -1/9। ठीक है भाई, फिर बोलें उन्होंने कहा सर अब यहाँ पे आएंगे सेकंड ब्रैकेट में, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब जब स्क्वायर दूसरे को मिलेगा तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, 2 2 सा क्या हो जाएगा 4। ठीक है भाई, अब देखें यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, उन्होंने कहा सर बिल्कुल भी कैंसिल नहीं हो रहा, पर करें मल्टीप्लाई। 2x² को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 2x², और जब मेरे पास नीचे चेक करूँगा तो नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, मेरे पास आ जाएगा 9। ठीक है, सेम एज इट इज़। अब बताइए 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और नीचे मेरे पास 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, और यही मेरे पास प्रॉपरली क्या हो जाएगा आंसर। तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉपरली समझ आ गया होगा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको तंग करेगा, लेकिन आपको इसकी भरपूर क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। जैसे ही इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप पेपर पॉइंट में जब ये क्वेश्चन आएंगे तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।